बस बस ऐसे ही कर लो। नहीं नहीं ऐसे ही करो ना तुम ऐसे ही वीडियो देखते जाओ और बहुत सारी पढ़ाई वढ़ाई से क्या होगा। बोर्ड एग्जाम तो मैं लिखने आऊंगा ना, तुम्हें करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। मेरे को बता देना, मैं कर दूंगा उस चीज को। नहीं तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें कौन समझाएगा आके कि यहाँ पे यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे आके यहाँ तुम समय बर्बाद कर रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे हो बस। यार आज की इस वीडियो में यार ये सब तो चलता ही रहेगा हमारे बीच में, ठीक है, क्योंकि यार मैं एक बड़ा भैया हूँ आपका, और मैं एक बड़े भैया के नाते आपसे ये कहना चाहूंगा कि यार आपको किस चीज पर फोकस करना है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। इधर उधर इधर जाएं उधर जाएं उससे कुछ नहीं रखा है, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 12 पॉइंट बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। और ये 12 पॉइंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको ये जो आपके बोर्ड एग्जाम्स है ना उसी में हेल्प करेंगे, ठीक है, और लाइफ लॉन्ग भी हेल्प कर सकते हैं आप अगर उन पर ध्यान देंगे तो, ठीक है। तो इसके बाद और वीडियो देखो, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद तुम और स्ट्रेटेजीज की वीडियो देखो, या फिर 50 डेज बिफोर क्या करना है, 9 डेज बिफोर क्या करना है, उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को ही लास्ट वीडियो समझना है, इसके बाद कोई भी वीडियो नहीं होनी चाहिए, मैं यही चाहता हूं। आपका जो पहला पॉइंट है वो क्या है? पहला पॉइंट आपका ये है, एग्जाम प्रिपरेशन माइंडसेट। एग्जाम प्रिपरेशन माइंडसेट से रहना है। अब आपका क्या माइंडसेट है अभी फिलहाल कि यार एग्जाम देने हैं पर पता नहीं यार क्या करना है, पलटे ही जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा, ठंड लग रही है, रजाई चाहिए, ठीक है, डिमोटिवेशन हो रहा है, टाइम कम बचा हुआ है, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आप अभी फेस कर रहे हो। उसका सिर्फ एक ही समाधान है कि आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि आपका 1 महीने बाद 15 दिन बाद आपका एग्जाम आएगा, आपको एग्जाम देना है, और आप उस एग्जाम से नहीं बच सकते तक अनलेस जब तक कि आप एब्सेंट ना हो जाएं उसके अंदर। और अगर आप एब्सेंट हो गए, ठीक है, तो उससे भी बेनिफिट नहीं है आपको। क्यों बेनिफिट नहीं है? क्योंकि आपकी मार्कशीट में वो लिखा आएगा, ठीक है, समझो। और एब्सेंट से भी क्या मतलब है भाई, बोर्ड एग्जाम की क्या वैल्यू नहीं है लाइफ में? बहुत ज्यादा वैल्यू है यार। उसकी जो मार्कशीट है वो कहां यूज हो रही है आपको आगे जाके पता पड़ेगा। तो जितनी भी मक्कारी तुमने कर ली है अब तक, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में, पर आज आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरे को आज से ही एक इस माइंडसेट से रहना है कि भाई मेरे एग्जाम है, मुझे एग्जाम देना है और मुझे उसमें अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है। तो भाई अब यार दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, आइडेंटिफाई चैलेंजेस। आपको ये समझना पड़ेगा माइंड में कि आप एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस चुके हो कि बस आपको इस प्रॉब्लम से निकलना है। वो प्रॉब्लम है आपकी बोर्ड एग्जाम, जो कि आपने अपने आप क्रिएट कर दी है। अब उस प्रॉब्लम में आप फंस गए हो तो उसका समाधान, उसकी समस्या, उसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि आप जो एग्जाम में पढ़ रहे हैं, जो आप अपनी बुक से पढ़ रहे हैं, जो आप नोट्स से पढ़ रहे हैं, जो वीडियो से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वीडियोस को कम कर दो एक, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में पूछा जाएगा, तो क्यों ना उसी पे दिमाग लगाया जाए। और प्रॉब्लम में फंस गए हो, ये चीज ध्यान रखना है कि हाँ भाई मैं एक प्रॉब्लम में हूं, उसको समझो कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है कि मेरा सिलेबस अभी तक नहीं हुआ, आधा हुआ, कितना भी हुआ, उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो एक बार ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाई इस वीडियो का तीसरा पॉइंट क्या है? इस वीडियो का तीसरा पॉइंट है डेली स्टडी चैलेंजेस। अब आपको पढ़ाई में टाइम देना पड़ेगा। आपको दिन के 8 घंटे से लेके आपको मैक्स टू मैक्स 16 घंटे तक आपको पढ़ाई में देना पड़ेगा, समझो। आप ये सोचो कि 4 घंटे पढ़ लूं, मैं 3 घंटे पढ़ लूं, मेरा सिलेबस नहीं हुआ, मेरा सिलेबस 50% है, ठीक है, या 30% है, या भी हुआ नहीं है, 70% है, कुछ फायदा नहीं है उससे। आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई बस ये कुछ दिन की मेहनत और है, इसके बाद तो आराम ही करना है आपको। 12th वाले कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, और 12th वाले कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, 10th वाले 11th में आएंगे, उनको थोड़ा सा आराम मिलेगा, झटके मिलेंगे, मुझे पता है,
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आराम मिलेगा, माइंड रिलैक्स होगा हल्का सा, ठीक है। तो उस रिलैक्स, भाई थोड़ा रिलैक्स मिलेगा आपको, लाइफ में रिलैक्स मिलेगा, 12th वालों को भी रिलैक्स मिलेगा, ऐसा नहीं है, पर आपका माइंड उधर फ्रेश हो जाएगा। लेकिन अब जो चैलेंज का टाइम है उस पर आपको ध्यान देना है आपको। अब आप यार, मैं सीधी सी बोलूं ना, आज अगर आप पढ़ लोगे ना 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, आप अगर आज पढ़ लोगे तो कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। 16 घंटे जितने भी आपको पढ़ना है, आपकी डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो आज अगर आपने पढ़ लिया ना, कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे उस चीज के लिए कि यार मैंने क्यों कर दिया था, मैंने 18 घंटे क्यों पढ़ दिए थे। भाई इस चीज के लिए आप प्राउड करोगे कि हाँ भाई, मैंने सच में यार इतना अच्छा काम किया कि भाई मेरे पास टाइम कम बचा था, लेकिन तब भी मैंने फुल पोटेंशियल से, अपना ध्यान से, अपने पूरा दम लगा दिया था उसके एग्जाम के लिए। और अगर नहीं लगाओगे तो बाद में रिग्रेट करोगे कि हाँ भाई, मेरे पास टाइम था, मेरे को समझाने वाले थे, लेकिन मैं नहीं समझा, मैं ऐसे ही घूमता रहा। समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अब आपको समझ में आ गया ना क्या कह रहा हूं मैं, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई आप यार। चौथा पॉइंट ये है कि आपको इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स को यूज करना है, ठीक है। अब भाई आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई कितना टाइम बचा हुआ है और मैं उसको किस पेस में कर पाऊंगा, मेरे को ये दिमाग लगाना है। मैंने स्टार्ट कर दिया 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के लेक्चर देख रहा हूं एक ही टॉपिक पे, बस हो गया मंटा ढार तुम्हारा। तो मैं ये चीज समझनी पड़ेगी कि क्या तरीके आपको इस टाइम पे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मेरे को उस पे पॉइंट पे ध्यान देना है, जो वीक टॉपिक्स मेरे कौन से हो मुझे उस पर ध्यान देना है, जिससे मैं इंप्रूव कर सकूं, जिससे मार्क्स ला सकूं मेरे, मैं अपना, जिनके टेस्ट में गंदे नंबर आ रहे हैं उनको ध्यान देना है कि वो क्यों आ रहे थे, उन पे उन्हें फोकस करना है, ठीक है। पढ़ाई को प्रॉपर वे से करना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि भाई हम बस दे भैया कर ही जा रहे हैं, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आता। भाई सीधी सी बात है, किसी काम को अगर हम किसी तरीके से करेंगे तभी उसके रिजल्ट्स आएंगे। समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं खा रहा हूं दलिया, ठीक है, मैं खा रहा हूं खिचड़ी, खा रहा हूं प्लेट में, मैं सब्जी खा रहा हूं, ठीक है, कुछ भी खा रहा हूं, मैं सूप पी रहा हूं मान के चल रहे हैं, तो मैं सूप को सीधे चम्मच से पीऊंगा तभी वो मेरे अंदर जाएगा, ठीक है, तभी मैं उसको उसी तरीके से पी पाऊंगा। मैंने उसको उल्टा कर दिया, ठीक है, अब मैं उसके छोटे वाले पार्ट से पीने की कोशिश कर रहा हूं। क्या पॉसिबल है चीजें? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपनी जो पढ़ाई को इफेक्टिव तरीके से करना पड़ेगा। आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है आपको समझना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि आप ढूंढ रहे हो चीजों को ऐसे कैसे करें, इफेक्टिव स्टडीज कैसे देखें, उस पर डाल दिया आपने। अरे भाई इफेक्टिव स्टडी कुछ नहीं है, इफेक्टिव स्टडी सिर्फ यही है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इस समय के हिसाब से क्या चीज इंपॉर्टेंट है और मुझे क्या करना चाहिए, बस यही इफेक्टिव स्टडी है, ठीक है भाई। ये है 5th पॉइंट आपका, क्या है? रिवाइज एंड प्रैक्टिस। कितने लोगों से सुना है आपने कि भाई हम किसी को बार बार कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार हम उस चीज को रिवाइज कर रहे हैं, बार बार उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ऑब्वियस ही बातें आएंगे। और आप इसे नहीं करोगे, भाई सिंपल सी बात ये है, टॉपर वही बनेगा जिसने अपने सिलेबस को 4 बार 5 बार कर रखा है, वही बनेगा। आप सोचो आज मैं करूं और मैंने पहली बार ही सिलेबस कर पाया, तो क्या लगते हैं चांसेस हैं उसके? नहीं है। टॉपर वही है जिसने समय को समझा है, जिसने समय को समझा, समय को सही तरीके से इस्तेमाल किया, उसे पता था क्या करना था। बस आपकी क्या कमी है? आपको ये पता है पर आप कर नहीं रहे हो, ठीक है। या फिर आपको प्रॉपर चीजें नहीं पता कि किस तरीके से चीजें वर्कआउट करती हैं, ठीक है। तो उसका समाधान तो मैं कर दूंगा, ठीक है। उसका समाधान जो भी कुछ था वो मैंने एकेडमी के अंदर कर दिया है। आप चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम पे जाके सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो, मैंने सब डाल रखा है। मैंने प्रॉपरली इन सारी चीजों पर रिसर्च कर रखी है, कहीं ना कहीं मेरे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने भी जेईई मेंस तक एग्जाम दिया था, जेईई एडवांस तक भी पहुंचा मैं। कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स नहीं आ पाए, कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर नहीं आ पाए थे वैसे भी। तो वहां पे ही मेरा क्या हुआ कि भाई मेरा पढ़ाई से यार थोड़ा सा ध्यान घूमता गया। कहीं ना कहीं यार लाइफ ना थोड़ी, क्या बोलते हैं ना, कह लो कि लाइफ में कुछ चीजें लिखी होती है वैसे ही वर्कआउट करती हैं। तो जो भी कुछ हुआ चलो वो तो जाने दो यार,
ठीक है। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपसे कुछ 4 चीजें ज्यादा जानता हूं, तभी मैं आपको यहाँ लेक्चर दे रहा हूं। तो वो 4 चीजें आप अगर सीख लोगे, या मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, या मैंने आपको हाथ पकड़ के बैठा दिया, बता दिया, तो वो आपको बता देने से मतलब नहीं है, आपको 4 चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा। उसी चीज के लिए मैंने अकेडमी बनाया मेनली। तो आप अगर इनरोल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो भी स्कोर 99 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई तुम इनसे ऑलरेडी आगे हो, ये तो यहां घूम रहे हैं बस। आप प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बस प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हो ना, तो प्रॉपर टेस्ट वेस्ट जो हो रहे हैं उन्हें भी देते रहो बस, ठीक है। मुझे पता है आपका सिलेबस कहां है, किसी का नहीं होगा, वो मेहनत नहीं कर रहा, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं भाई, मेहनत करवाना मेरा काम है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, आप नहीं करोगे मैं पकड़ लूंगा आपको, आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन जब आप खुद ही कहोगे कि मैं नहीं पढ़ूंगा, तो फिर उसमें कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। आपको हाथ पकड़ के मैं पढ़ा सकता हूं, आपको बिठा के आपको समझा के मैं पढ़ा सकता हूं, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भाई 6th वाला पॉइंट है भाई, राइटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, ठीक है भाई। राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट भाई समझो, आप सैंपल पेपर, आपके सैंपल पेपर आ गए, लेकिन आप अभी भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको इस टाइम पे सैंपल पेपर करने चाहिए थे। जो टॉपर्स हैं उन्होंने 2 महीने पहले स्टार्ट कर दिए, जब से सैंपल पेपर आए, जब से 1.5 महीना 2 महीना जितना भी टाइम हुआ, दिवाली के बाद से ही आ गए होंगे सैंपल पेपर तुम्हारे, लेकिन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तुम खुद अभी भी सोच रहे हो बहुतों के आए नहीं है, बहुतों के आए हैं तो वो रखे हुए हैं, पूछ रहे हैं वो, भाई उससे कुछ नहीं होगा, समझो। ये जो सैंपल पेपर्स हैं ये क्यों बनाए गए, मेनली ये इसीलिए बनाए गए हैं कि आपको एक प्रैक्टिस हो सके, आपको एक एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस हो सके, आपको 3 घंटे के अंदर कितना मैक्सिमम आउटपुट निकालना है उसके लिए बनाए गए हैं, ठीक है, समझो। तो जब आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखोगे तो भाई पता पड़ा आप एक क्वेश्चन में लग गए, 2 क्वेश्चन में लग गए, आधा पेपर ही कर पाए, तो पूरा पेपर समय पर कर पाओ, इसीलिए है ये। और इनको अगर ध्यान से नहीं लोगे आप, इनको अगर ध्यान से नहीं लोगे तो बाद में परेशानी होगी आपको। तो भाई एग्जाम से पहले एटलीस्ट 4 से 5 सैंपल पेपर करके जाना, नहीं तो टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, एग्जाम खराब हो जाएगा। जिन्होंने भी टेस्ट प्री बोर्ड दे रखे हैं अच्छी बात है, आप 4 कर लेना, लेकिन एटलीस्ट सैंपल पेपर करके जाना। आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के साथ, कि भाई 3 घंटे आपको दिए गए हैं तो आपको उस 3 घंटे के अंदर पेपर करना है, ना कि 6 घंटों के अंदर, समझो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। 7वां पॉइंट है यार, आपको मेंटेन करना है अपना मोटिवेशन मेंटेन करना है आपको। भाई आप ये सोचो कि वीडियो से आप यहां पर मोटिवेशन लेने आ रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा आपका। आपको ये समझना पड़ेगा, मोटिवेट आपको इसीलिए होना है कि आपके एग्जाम आ चुके हैं, और फिर मोटिवेशन आप ये सोचो अंदर से आता है। किसने बोला है आपसे कि आप वीडियोस को देखो, शॉर्ट्स को पलटो, उससे मोटिवेशन आता है? भाई उससे तो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, समझ। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको, आपको अपने टास्क पे, अपने गोल पे फोकस करना है। आपका जो गोल क्या है, मुझे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं बोर्ड में, वो कैसे लेके आओगे? मुझे समय से पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं, उन पर फोकस करोगे ना, तभी तो कुछ होगा ना। कि नहीं नहीं दिन की 4 घंटे रील देखूंगा, फिर इंस्टाग्राम देखूंगा, फिर स्नैपचैट देखूंगा, फिर ये देखूंगा, फिर वो देखूंगा। अरे भाई कब करेगा पढ़ाई, ये बता, पढ़ना है कि नहीं? अब हम आते हैं 8th पॉइंट पे। आपका 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आपका 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई नॉट इनफ टाइम आपके पास, ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि टाइम नहीं है। टॉपर्स ने या फिर जिसके मार्क्स अच्छे आए, ठीक है, जो अच्छे नंबर ला रहा है, जिसके सिलेबस आज कंप्लीट है, वो इसीलिए ला पाया, उसने अपने आप को बताया कि भाई टाइम नहीं है मेरे पास। और जिसके सिलेबस अभी पेंडिंग में है, जो सिलेबस जिसका पेंडिंग अभी पूरा सिलेबस नहीं हुआ, 50% हुआ, अभी हुआ ही नहीं है, वो ये सोच रहा था कि अभी तो टाइम है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, दिवाली की बात कर लेंगे, ठीक है। तो उससे काम नहीं चलेगा। अब आपको बोलना पड़ेगा अपने आप को कि भाई टाइम कम बचा है, मेरे को अभी करना है, आज करना है, कल नहीं आता किसी चीज का। ये आपने पहले से ही महसूस कर लिया है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, कल कल करके आप आज इस स्टेज पे आ गए हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भाई ये है आपका 9th पॉइंट, क्या है कि आपको कंप्लीटिंग द सिलेबस। सीधी सी बात है, जिसका सिलेबस जितना हो रहा होगा, उसके जितना अच्छा रिवाइज कर रखा होगा, उतना उसने उतना प्रैक्टिस कर रखा होगा, उसके उतने मार्क्स आएंगे। आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपने 50% सिलेबस कर रखा है अपना, और 50% के बेसिस पे आप पूरे में से पूरे मार्क्स ले आओ, आप 90 मार्क्स ले आओ, कैसे ला दोगे भाई? पेपर ही ऐसा बनाया गया है कि सब में से उठ के आना है।
वो चेक ही यही कर रहे हैं कि किसने इस सिलेबस को कितनी अच्छे तरीके से कर रखा है, वो चेक ही यही कर रहे हैं। तो भाई जितना भी टाइम बचा हुआ आपको ट्राई करना है कि आपको सिलेबस कवरेज पे फोकस करना है, ठीक है। टेस्ट भी देने हैं साथ में आपको, साथ में उसी टाइम में आपको अपने सैंपल पेपर भी मैनेज करने हैं, ठीक है। तो ये जो आपका 1 महीना है, 15 दिन है जो आपके पास बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं, पर आपको ही अपने आप को समझाना पड़ेगा कि आज मैं इस कंडीशन में हूं तो वो मेरे वजह से ही है, तो इस कंडीशन का समाधान मैं ही कर सकता हूं, बस कोई और नहीं करेगा आके, ना कोई भी भैया जो आके ज्ञान दे रहा है मेरा जैसा वो करेगा इस बात को। भाई आपका 10th पॉइंट ये है कि आपको रिवीजन टेक्निक्स पे फोकस करना है, किस तरीके से मैं इफेक्टिव तरीके से रिवीजन कर पाऊंगा अपने टाइम बचा हुआ टाइम जो भी बचा हुआ है उसमें, किस तरीके से मैं फॉर एग्जांपल मान के चलो एसएसटी में अगर पढ़ रहा हूँ 10th की, तो एसएसटी के अंदर मैं किस तरीके से माइंड मैप्स बना सकता हूँ, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकता हूँ जो मेरे को हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। तो उन पे आप अगर फोकस करेंगे तो आपके लिए बेटर रिजल्ट ला पाएंगे वो चीजें, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना रिवाइज करेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हैं, की पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, की नोट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और बहुत सारे तरीके आप उसे यूज कर सकते हैं। मेनली रिवीजन टेक्निक्स का मतलब ये है कि हम अपने अपने क्या कहते हैं, आपको जो इफेक्टिव आपके पास टाइम बचा हुआ है, आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें आप अच्छे तरीके से उसका आउटकम निकाल पाए। भाई कल मेरा एग्जाम है, अब मैं आज क्या पढ़ूंगा, क्या मैं आज सारी वीडियोस को देखूंगा जाके, नहीं 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 नहीं, मेरे पास नोट्स हैं, मैं उसको भी नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि टाइम ही नहीं है इतना मेरे को उसके अंदर, और उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आ रही है बार बार रिपीट हो रही है उन पर फोकस करना पड़ेगा। और आई थिंक आजकल तो सभी सैंपल पेपर में ये सारी चीजें मिल जाती है, तो आपको इतना सा दिमाग नहीं मारना है, उन्हीं चीजों को आपको बार बार देखना है, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है वहीं से बन रहे हैं। हाँ तो भाई 11th पॉइंट क्या है, 11th पॉइंट है भाई आपको फोकस करना है प्रैक्टिस पे, आपको एनालिसिस पे फोकस करना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है भाई, सीधी सी बात है। मैं 12th में हूं, अगर मैं 10th में हूं, मैं अगर क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनको मैं नहीं देखूंगा, जो सैंपल पेपर के हैं, जो मेरे मॉड्यूल्स के हैं, ठीक है, जो डीपीपी के हैं मेरे, ठीक है, जो कोई क्या कहते हैं कोई बुक है जो मैंने ले रखी है उसके हैं, तो आप जब उनको प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर आप ये बोलो कि मेरे को लगाना नहीं आ रहा, मैं सवाल नहीं बना पा रहा। भाई उन्हीं को बार बार कर लो क्योंकि वही आ रहा है बस, और कोई सोल्यूशन नहीं है कि नहीं नहीं मेरे को यूट्यूब पे 10 वीडियोस और देखनी है तब जाके मैं करूंगा, वो सिर्फ आपके आइडिया के लिए है ओनली। आप जब तक नहीं करोगे, जब तक उन सारी चीजों को नहीं सीखोगे, फॉर एग्जाम्पल राइडिंग अ साइकिल, ठीक है, जब तक साइकिल चलाना, जब तक मैं खुद नहीं चलाऊंगा जब तक नहीं सीख सकता मैं, कितना भी मैं वीडियोस को देखता रहूं कुछ फायदा नहीं है। साइकिल चलाओगे, प्रैक्टिस का गेम है, ऐसे ही क्वेश्चन करना प्रैक्टिस का गेम है, तो फोकस करो प्रैक्टिस पे। उसकी प्रैक्टिस के लिए बस यही है कि उसको लेके बैठ जाओ बस भाई, करते रहो, ट्राई करते रहो, नहीं आएगा देखते रहो सोल्यूशन, पर करना इंपॉर्टेंट है ना कहीं याद रखो कि यार ये सवाल मैंने कर लिया, इसको ऐसे करना होता है, अब की बार मैं ऐसे कर दूंगा। कहीं ना कहीं ये चीजें आपने सब क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर ली तो आपके पास एक माइंड में एक डेटा होगा जो आप बार बार अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वही है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है नया, वही चीजें बार बार घूम रही है। और क्या है भाई, फाइनल डे बिफोर एग्जाम, भाई 12वां पॉइंट है अपना फाइनल। भाई देखो मुझे पता है आपका जितना भी सिलेबस हुआ हो उसके अंदर किस तरह, भाई जितना भी आपका सिलेबस हुआ हो मैं उसके अंदर क्या कर सकता हूं, बस मैं यही कर सकता हूं कि भाई आपके इस वीडियो को देखने के बाद 10 दिन रह गए हो, 15 दिन रह गए हो, 5 दिन रह गए हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, ऐसे देखना नहीं चाहिए था इस वीडियो को उस टाइम पे, पर जब भी आपके पास ये वीडियो आ रही है ध्यान दो कि भाई चाहे जितनी भी मेरी प्रिपरेशन हो गई है मेरे को अपने एग्जाम में बेस्ट करना है, ठीक है। चाहे जितनी भी मेरी प्रिपरेशन हो रखी है, ये उनके लिए जिनके पास ये वीडियो 5 दिन पहले पहुंच रही है, 4 दिन पहले पहुंच रही है, उनके लिए है ये कि भाई चाहे जितना भी मेरे पास गैप बचा हुआ है मैं उस पर फोकस करूंगा, उन्हीं के टाइम पे उन चीजों को फोकस करूंगा, ठीक है। तो बस उसका सिंपल सा सोल्यूशन यही है, आपका घबराना नहीं है बस आपको। मुझे पता है आप किसी भी कंडीशन में हो आज, उसका सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि बस आपको जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचे बस आपको मेहनत करनी है भाई, समझो, मेहनत से ही सब कुछ होगा, सही डायरेक्शन में मेहनत करो। और जिनके पास ये वीडियो जा रही है न्यू ईयर से पहले, तो भाई न्यू ईयर से पहले आप अगर एकेडमी को ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिट है भाई। यहाँ पर ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं कहीं ना कहीं इसको ऑफलाइन रन कर रहा था, बस मेरे को आपकी जरूरत है, आप तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा काम ही यही है, ठीक है। मेनली मेरा जो मेन एम था इस एकेडमी को बनाने का, मेरा मेन एम यही था किस तरीके से मैं इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड के बच्चों को, कहीं ना कहीं इंडिया के बच्चों को एक तरीके से
एक गुरु दे सकूं, एक गुरु दे सकूं, कहीं ना कहीं एक टीचर दे सकूं, एक, ठीक है, जिससे कि उसकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए। तो आजकल सब लोग मतलब ही हैं, और कहीं ना कहीं ये वीडियो जो बन रही हो कहीं ना कहीं किसी मतलब को सिद्ध लेकर बन रही हो, लेकिन किसी ना किसी मतलब से बन रही हो, शायद ऐसा हो सकता है। पर मेरा मेन उद्देश्य यही है, मेरा मेन मोटो यही है कि भाई मैं चाहता हूं कि इंडिया का जो भी बच्चा है वो इन सारी चीजों में लगा हुआ है, वो इन सारी चीजों से दूर रहे। बस आपको एक दिमाग में आपको अपने माइंडसेट के हिसाब से सारी चीजें करनी है, ना कि आप दूसरी चीजों को बार बार सीखोगे, वो सारी चीजें आपको माइंडसेट से आप वो सारी चीजें देखोगे, उससे कुछ फायदा नहीं है, उससे कुछ बेनिफिट नहीं है। आपको सिर्फ मुझे पता है यार कि आपके यार सिर्फ 15 दिन, आपके सिर्फ मुझे पता है कि यार आपके सिर्फ 5 दिन 4 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, चाहे जो भी सिलेबस हो गया हो, ठीक है। फाइनल यही है, उसको रिवाइज कर लो बस, ठीक है। जिसके पास 4 दिन पार 5 दिन बार पहुंच रही है वीडियो, आप ये सोचो उस टाइम पे आप अगर सिलेबस कवरेज करोगे तो नहीं हो सकता, जो है आपके पास उसको रिवाइज करो, ठीक है। और भाई जितना हो सके उतना सोशल मीडिया से दूर रहो, उसी में बेनिफिट है आपका। और कहीं ना कहीं ये आप रियलाइज करोगे कि यार कहीं ना कहीं आपका जो 50% टाइम था आपकी प्रिपरेशन का वो सोशल मीडिया ने ले लिया, ठीक है। किसी का और ज्यादा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यार ये सोशल मीडिया आपके लिए हानिकारक भी है और कहीं ना कहीं इफेक्टिव भी है। तो बस आपको अपने माइंडसेट से काम लेना है कि यार किस तरीके से मैं इसको वाइसली यूज कर सकूं, जिससे कि वो मेरे को एक इफेक्टिव चीजें दे सके, बस, ठीक है। जो 4-5 दिन के बाद जिनके पास पहुंच रही है वीडियो, उनसे यही कहना चाहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक एग्जाम है ये, बस आपको ये फोकस करना है कि मैं जितना भी मैं जानता हूं मैं उसमें अपना बेस्ट दे सकूं, बस उस पर फोकस करना है, बस कैसे भी करके। आपने एक बार अपना बेस्ट देना सीख लिया, बस आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए। जितने भी बच्चे हैं स्कूल नाइट बैच के, ठीक है, अकेडमी के जितने भी हैं बच्चे हमारे, ठीक है, उन सभी से कहना चाहूंगा कि बार ऑल द बेस्ट यार अपने एग्जाम्स के लिए, चाहे कैसा भी आपका सिलेबस हुआ हो, ठीक है। बस आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करके चलना है कि भाई मेरे को अपना एग्जाम बेस्ट करना है, ठीक है। जितना भी मेरे पास टाइम बचा हुआ है मेरे को उसमें अपना बेस्ट देना है, कहीं ना कहीं मैं अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से जाऊंगा तो कहीं ना कहीं तब जाके मेरा एग्जाम अच्छा होगा। आज मैं ये चीज सोच लूं कि नहीं मैं बिगड़ गया भाई, एग्जाम भी एक माइंडसेट का गेम है, कहीं ना कहीं अगर आपने माइंडसेट ही बिगाड़ लिया तो फिर तो आप अच्छा भी पढ़ जाओगे, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी आप गलती कराओगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये सारी चीजें जितनी भी आप जितनी भी ये सारी चीजें आप देख रहे हो वो सारी चीजें ऑलरेडी सबके साथ हो रही है। तो आप अपने आप को अकेला ना समझें, आपको ये समझना है बस कि जो सारी चीजें मैंने आपको समझाई है बस उन पे आप अगर वर्क कर रहे थे तो अच्छी बात है। ऐसे ऐसी और चीजों को जानने के लिए यार अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और भाई जिसको प्रॉब्लम हो रही है ज्यादा, इसका ज्यादा सिलेबस छूटा हुआ है, वो एक बार हमसे कांटेक्ट कर सकता है, अकेडमी को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। ज्यादा कोई फीस नहीं है, बार यार मेरे हिसाब से 9,999 फीस है उसकी, आप ज्वाइन कर सकते हो। कहीं ना कहीं मैं उसको ऑफलाइन चला रहा था, और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिट है वो। और मैं लिटरली आपसे वादा कर सकता हूं कि आपके ये जो पैसे दिए हुए हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे आपके लिए। आपके जितने भी डाउट्स थे, आपकी जो जितनी प्रॉब्लम्स थी, वो उसका सबका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यही है। और भाई टेलीग्राम पे जाके यार आपको मेरा नंबर मिले तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं यार, कॉल करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉल पे आप मेरे से बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री में मैं आपको समझा सकता हूँ कि भाई, फ्री में नहीं, सॉरी, मैं आपको वैसे ही बता दूंगा यार कि किस तरीके से आपकी जो लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं उसका क्या समाधान हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही और मजेदार कंटेंट के लिए आप बने रहिए अकेडमी के साथ। मैं आपका दोस्त अनुज पचौरी ऐसे ही बने रहूंगा, ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए आप अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा भाई कि जितना भी हो चुका है आपका सिलेबस जाने दो, हो गया, क्या कर सकते हैं हम लास्ट, यही है कि जो हमारे हाथ में उसे कर सकते हैं। बस मेन ये है कि आपको भगवान पे भरोसा करना है, वो आपका अच्छा करके देगा, बस आपको उन पे भरोसा करना है, ठीक है, ठीक है। पर आपको ये समझना, बस ये आपको एक बार वादा करना पड़ेगा कि ये वाली मिस्टेक जो मैंने इस बार करी है वो अगली बार ना हो, ठीक है। इससे मेरे और नेक्स्ट एग्जाम्स ना कभी भी लाइफ में खराब हो। तो भाई ठीक है भाई, तो मैं आज आपसे विदा लेता हूं ऐसे ही।